क्यों आप जीता तंदूरी पिज़्ज़ा बारबेक्यू अच्छी जगह पे आके पार्क। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से छोटी ईद की बहुत बड़ी मुबारक। मामा हर ईद पे सवैयाँ बनाती थी जो कि हम लोग ज़रा भी शौक़ से नहीं खाते थे, तो इस बार मामा ने खीर बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की है। चांद रात को ज़रा भी टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का, तो अभी तक मेरे हाथ बिल्कुल खाली लग ही नहीं रहा कि ईद है। तो बस अभी खीर खा के उसके बाद नाश्ता करके ना सबसे पहला काम मैंने जो है वो मेहंदी लगानी है। बस मैं ना सोच के सोई थी कि आज मैं जल्दी उठूँगी, लेकिन फिर वही टाइम 11 बज गए। बग़ैर मेहंदी के तो अभी लग ही नहीं रहा कि आज ईद है। उल्टे हाथ में तो मेहंदी लग गई है, लेकिन अब ख़ुद से ना उल्टे हाथ से सीधे हाथ में नहीं लगती, तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ और मैंने ये ऊपर नीचे दोनों जगह लगा ली है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आज मैं वही सूट पहन रही हूँ जो मुझे मेरी दोस्त ने ईदी में गिफ्ट किया था। मैंने पिछले एक व्लॉग में अपनी सारी ईदी भी दिखाई थी। अब तैयार होके और बाल बना के बस जल्दी से मेन पार्ट की तरफ जाना है, और वो है फ़ोटोशूट। ईद के पहले दिन किसी ने आना या हमने कहीं जाना तो होता नहीं। इतना प्यारा फ़ोटोशूट हो गया मेरा, मैं तो सेटिस्फाइड हो गई हूँ। इतनी ज़्यादा रील्स और शॉर्ट्स का सारा माल निकल आएगा, बस अब घर जाके सुकून से देखूँगी। इस ईद में मेरे पास इतनी ज़्यादा ईदी जमा हुई है, टोटल 15,000। मैं तो खुश हो गई हूँ। इतनी ईदी तो मेरी बचपन से लेके अभी तक कभी भी नहीं हुई। ये पहली दफ़ा ही हुआ है कि भाई 15,000 हो गई, वैसे हमेशा पहले कम होती है। तो आप लोग बताओ, आप लोगों के पास कितनी ईदी जमा हुई है इस बार? मेरे छोटे बहन भाई सुबह से कह रहे हैं कि आपी हमें भी ईदी दो, हम छोटे हैं, आप हमारा एहसास नहीं कर रही, ये वो। तो उन्होंने कहा है कि ना हम 500 से कम ईदी नहीं लेंगे। सारी पिक्चर्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह सारा कुछ बन गया है, तो अब इतनी बोरियत हो रही है ना। असल ईद तो हमारी कल होगी, क्योंकि कल हमने अपने कज़न्स के घर जाना है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कर दो हैंड एक जंप करो। ये मेरी बहन का छोटा बेटा इतना क्यूट है, कब से बेचारा अकेला खेल रहा है, तो मैंने कहा मैं इसे खिलाती हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा इसको बॉल से ऐसे करके दिखाया, तो इसे इतना ज़्यादा पसंद आया, कह रहा है अब बार बार यही करती जाओ। बॉल आई। इतने क्यूट होते हैं बच्चों के शूज़, और आज माशाल्लाह ये प्यारा भी बहुत लग रहा है। तो सबसे पहले ना इसके फ़ोटोशूट से हम स्टार्ट करेंगे। बस उफ़ल्ला 15 मिनट बाहर गए थे और इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई वाली गर्मी आ गई है। ये लोकेशन है हमारी शूट की, और मैं आईफोन वाली कज़न हूँ, तो ऊपर से मुझे ना फ़ोटो शूट करने का शौक़ भी बहुत है। मेरी फ़ोटोग्राफी स्किल्स ना काफ़ी अच्छी हैं माशाल्लाह। तो ना अब मैं सबका फ़ोटो शूट यहाँ पे कर रही हूँ। बच्चे चेंज हो रहे हैं, लेकिन मैं कांस्टेंट हूँ। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया गर्मी से। सारे ग्रुप फ़ोटो के लिए जमा हो गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कौन सा पोज़ करें, कैसे खड़े हों। शाम होने वाली है और ये देखो कितना प्यारा सीन लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन है। रात हो गई और अब हम लोग मैंडेटरी गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। बस गोलगप्पे आने की देर थी और सबको स्नैप्स की पड़ गई है, स्टिकों की पड़ गई है, और बेचारे जो स्नैपचैट नहीं यूज़ करते वो आराम से बैठ के वेट कर रहे हैं कि भाई कब इनका ख़त्म होगा ड्रामा। इतनी मज़ेदार फ़्राइज़ हैं, मैंने आज तक ना किसी रैंडम स्टॉल से ऐसी फ़्राइज़ नहीं खाई। ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की है, पता नहीं कैसे बनाते हैं, घर में तो ऐसी बनती नहीं है। हम ना टीम अप करके लूडो खेल रहे हैं, और हमने ना रखा है कि जो टीम हारेगी ना वो दूसरी टीम को कुछ खिलाएगी। तो अब इतना टेंस माहौल चल रहा है, इतने गंदे नंबर आ रहे हैं हमारे, और बस ऐसा लग रहा है कि बस फ्यूचर जो है ना बड़ा डार्क होने वाला है। जीता तंदूरी पिज़्ज़ा बारबेक्यू हॉट एंड स्पाइसी पिघली पंजाबी चीज़ लवर वेजिटेबल पिज़्ज़ा। वही हुआ जिसका डर था, हमारी टीम हार गई, और अब हम इन लोगों को कुछ खिला रहे हैं। फाइनल हुआ कि ना 2 लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाएंगे, और एक जो है वो हमारी तरफ से होगा, और बाकी जो है वो सारे पैसे मिला के। टाना है म्यूट, मैं म्यूट नहीं करूँ। ये मज़ेदार चीज़ बनी है। ये हमारी हार का है, ये हमारी हार का इसलिए स्पेशल है। रात के 3 बज गए हैं और अभी हम लोगों ने बस खा के ना अभी जिन्नों वाली बातें भी करनी है। उफ, इतना मज़ा आता है ना कज़न्स के साथ ऐसी गैदरिंग में। शांति में कोई चटाई के ऊपर भाग के गया और उसकी तरफ सिंक की तरफ गिराज में, ठीक है, और ना मुझे हंसी भी आई कि इतनी स्पीड में, मतलब रात के बाद उठ के हाथ में लग गया कि ऐसे नहीं
मैंने जब पीछे देखा और गैराज में कोई नहीं है और सबा फिजा मेरे साथ सो रही है और कोई भी नहीं था। ये बात और सही को पता और है? पानी की भी आवाज आई। पानी की भी आवाज आई। एक वक्त में एक बोल। अब सुनो, वॉशरूम की छत से ना बताया लोटा भर के पानी नीचे गिरा। मुझे याद आ गई ये वाला लोटे को पता है? हम अभी इसकी बात सुन के ना क्या ये बात उसको पता है। अंधेरा था बहुत ज्यादा, इतना कि करके दिखाना पड़ेगा। कसम से घर में मैं लास्ट वाले कमरे में था, मुझे ऐसा पता मेरे सामने मतलब कि बिल्ली पतली लेकिन है लंबी अच्छी खासी। कसम से मुझे ये था कि चल रही है और चलती बिल्ली। मैंने कहा पूरी मैं उधर गया वहाँ पर। बिल्ली लंबी नहीं पाँव उसकी यानी कि टांगे लंबी थी और पतली थी बिल्ली और मुझे सिर्फ अक्स टाइप नजर आ रहा था। क्या मतलब दो टांगों से बिल्ली चलती थी। उधर जाके ना चार टांगों मैंने से ये चल था रही कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना अगर ये कहीं से आई भी हुई तो ये बाहर कहाँ से जाएगी। याद है ऊपर जंगले से हमारे आती होती थी बिल्लियां। जंगले के सारे के दरवाजे से शैडो ही नजर आ रहा था। शैडो टाइप यार मैं आपको किस तरह बताऊं? कितनी लंबी? शैडो हो सकता है शैडो लंबा नजर आता है भाई। शैडो लंबा नजर आता है लेकिन वो चल के जा रही थी हमारे अंदर वाले कमरे के साइड, यहाँ पे सोफे नहीं रखे थे हाइट उस कितनी वाले होगी कमरे। और मैं नाप के चेक कैसे चल ठीक वो है कब से कह रहा है इतनी नहीं है अच्छा, आगे था, आगे। उसके बाद जो है लाइट आ गई, मैं पूरा घर चेक किया, कसम से कोई चीज भी नहीं। चली होगी। सूरत नजम कुरान पाक की है। 27वां पारा है, 27वां पारा ओपन करोगे ना तीसरी सूरत बनेगी, ठीक है? अभी खोल लो मैं भी तुम्हें दे देता हूँ। अब ये देखो ज़रा, फज्र की अज़ान हो गई है और अब हम सारी नमाज़ पढ़ के सोएंगे। हमारी बातें तो वैसे भी ख़त्म नहीं हुई लेकिन सोना ज़रूरी है क्योंकि सुबह नाश्ता करने भी जाना है। हमारी हर गैदरिंग का ना स्टार्ट होता है रैंडम बातों से और फिर ऑफ कोर्स हॉरर स्टोरीज़ और उसके बाद दज्जाल और इस्लाम पे आके ना एंड हो जाती है बातें। ऐसी हर गैदरिंग में ना बस एंड पे यही फ़ील होता है कि अब दोबारा कब मिलेंगे, पता नहीं कोई इवेंट आएगा या कुछ प्लान करके मिलना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑफ कोर्स बिज़ी होते हैं ना, तो सारे एक टाइम पे फ्री नहीं होते। तो अब देखते हैं अगली बार हम लोग कब मिलते हैं। सुबह हमें सोते हुए ना 7 बज गए थे और अब टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं, हम नाश्ता करने जा रहे हैं। आगे बेटा आ गया। हम डिसाइड करें तब बनाएंगे। चलो करो आप लोग। हमने अलग अलग चीज़ें मंगवाई हैं ताकि हम सारे मिल के खाएँ और सारी चीज़ें टेस्ट भी हो जाएँ। अच्छी जगह पे आगे पागल हो जाते हैं। हमारी फरमाइश पे ना मेरी कज़न बिरयानी बनाने लगी है, तो हमने आंटी को कहा कि आप रेस्ट करें और आज ये खाना बनाएगी। तो वो बेचारी सुबह से लगी हुई है, सुबह मतलब हमारे नाश्ते के बाद वाले टाइम से, मतलब 2 बजे से। तो तकरीबन अभी 5 बजे हैं और मैं उसको प्याज काटने में हेल्प करने लगी हूँ। इतने वो वाले प्याज हैं जिससे ना बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, तो मैं ऐनक लगा के करने लगी हूँ। ये जुगाड़ है कि ना इससे ज़रा भी आंखों में आंसू नहीं आते। बस खाना बनने वाला है तो वो खा के फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। अब इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। जब सारे कज़न्स इकट्ठे हो ना तो हम ऐसे एक बड़े से बर्तन में चावल डाल के सारे एक ही प्लेट से खाते हैं। प्लेट मतलब ये परात से खाते हैं, इतना मज़ा आता है। आज भी ऐसे ऐसे बचपन की सारी यादें जो है ताज़ा हुई हैं। हम लोग घर जा रहे हैं, अब ऐसे ऐसे सारे चुप करके बैठे हैं और ऐसे गाने लगे हुए हैं, इतना अजीब सा, मतलब हैवी हार्ट्स के अब दोबारा कब आएंगे और ऐसी गैदरिंग कब होगी। तो बस अब हम लोग आराम से घर जा रहे हैं, फिर से वही रूटीन, घर के काम, ये वो, यूनिवर्सिटी, उफ। हमारे घर मेहमान आए हुए हैं तो इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए हैं, तो अब ये सारे जो हैं मुझे साफ़ करने हैं। आज मेरा मूड अच्छा है तो इसलिए मैंने आराम से मम्मा को कह दी कि मैं धो देती हूँ। पहले तो कभी कभी ऐसा होता है दिल ही नहीं चाहता धोने का। बर्तन धोते हुए कारनामा हो गया मेरे साथ, ये टूट गए। शुक्र है मेरे हाथ पे नहीं लगा। अजीब। सारे बर्तन धो लिए हैं और ना ये 2 बर्तन रह गए थे लास्ट में, ये वाले इतने ऑयली हैं और ना इनको देख के मुझे हुआ कि यार ये नहीं धोने, लेकिन शुक्र है उसी वक्त पानी चला गया। तो वही मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ कि शुक्र है ये मुझे नहीं धोने पड़ेंगे। अब हम सारे एम्पोरियम जा रहे हैं। वैसे हमें लग रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होगा क्योंकि ईद का दिन है ना, तो अब जाके देखते हैं। वैसे हमारे घर पास ही अगर रश हो तो हम वापस आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भाई बाइक्स देखो,
अल्लाह, बस अब तो पक्का ही रश होगा बहुत ज़्यादा। इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हैं, देखो दूर से लोग अपना वेट कर रहे हैं कि वो कब अंदर जाएंगे। इतना रश है, वैसे हम पता नहीं क्यों आ गए हैं। वैसे ही आइसक्रीम खाने आए हैं मेरे पापा और उनके बचपन के बेस्ट कज़न। चेक करो ज़रा कितना मोहब्बत है, हाथ पकड़ के जा रहे हैं दोनों। लाइट्स वगैरह ऑफ होने लग गई हैं क्योंकि टाइम हो गया बंद होने का, और अब हम लोग भी बस घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।